नमस्कार, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 9 फरवरी 2025, दिन है रविवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को दबाइएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा, जब आप ज़ोर से घंटी को बजाएंगे आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। ऑल वाला जब ऑप्शन आता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कोई भी इम्पोर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। तो जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और खेल रहे हैं वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए आए हैं आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको खबरें तो मिलती हैं, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस आते रहते हैं जिनसे हमारी जनरल नॉलेज तो अच्छी होती है और क्विज़ हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फिलहाल में दैनिक भास्कर के 4 क्विज़ चल रहे हैं। एक बड़ा क्विज़ है जीतो 14 करोड़ और 3 वीकली क्विज़ हैं। एक शनिवार आता है, एक रविवार, एक बुधवार। आज रविवार है तो आज भास्कर फैमिली क्विज़ आता है। इसको आप इस QR कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा आपको ऑन करना है, इसके ऊपर लेके आना है। स्क्रीन पर ही आपको एक पट्टी दिखाई देती है, एक लाइन जिसमें एक लिंक होता है, उस पर आप क्लिक करते हैं। रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर पहुंच जाते हैं जहां से आप इसको खेल सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है, जो आप नंबर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसको सेव कर लीजिएगा दैनिक भास्कर फैमिली क्विज़ नाम से। बेल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप पर जाना है, वहाँ पर इनको हाई क्विज़ लिख के भेजना है। हाई नहीं, क्विज़ लिख के भेजना है। वहीं पर आपको मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे। जैसे QR कोड को स्कैन करके जाते हैं वहाँ से आप क्विज़ खेल सकते हैं। जो 2 तरीके हैं, ईजी वाला तरीका जो है सरल वाला QR कोड को स्कैन करने वाला है, दूसरा ये मैसेज वाला है। मिलता क्या है इसमें, 10 जनों को 2100 रुपये मूल्य का उपहार मिलता है। वो कूपन कोड भी हो सकता है, कोई प्राइज़ भी हो सकता है। वो दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं जब आप विजेता बनते हैं, उस दिन या उसके अगले दिन या 1 सप्ताह के अंदर आपके पास फ़ोन आता है। वो आपको सब बता देंगे आपको कब क्या और कैसे मिलेगा, तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो इसको आज रात्रि में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक खेल सकते हैं। 18 घंटे ये क्विज़ लाइव रहता है, तो आप कभी भी खेलें, आप आराम से खेल सकते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं उन सभी के नाम नंबर से खेलिएगा अपने घर वालों के, जिससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं, आपके जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। आज क्विज़ 116 है, अभी खेलेंगे हम। उससे पहले पिछले सप्ताह 115 के विजेताओं के नाम बता देता हूँ, जो आज आप खेल रहे हैं इसके अगले रविवार को आएंगे, 1 सप्ताह के बाद आते हैं। तो ये उस दिन के सही जवाब हैं। पहले वाले का ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ, दूसरे वाले का डी आषाढ़, तीसरे वाले का ए ग्रीनलैंड, चौथे वाले का सी खशाबा जादव, पांचवें वाले का बी जैन धर्म। ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता, जिसमें पहला नाम है अविनाश कुमार सिंह 9931600789। पहले ये मोबाइल के 4 अंक 5 अंक देते थे स्टार्टिंग के, लास्ट के। इस बार से जो है इन्होंने पूरे नंबर ही देना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लड़कियों के, लेडीज़ के, फीमेल्स के नंबर होते हैं, तो लोग जो है उन्हें कॉल करने लगेंगे, मैसेज करने लगेंगे, तो पूरा नंबर नहीं देना चाहिए था। वही 4 या 5 डिजिट सही रहते हैं स्टार्टिंग के लास्ट के। खैर कोई नहीं, उनका क्विज़ है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे उसको। तो पहला नाम है इसमें अविनाश कुमार सिंह, ये इनके मोबाइल है। दुर्गेश सिंह रावत, जतिंदर कौर, क्षमा मौर्य, महेश मसारे, निर्मला व्यास, रणजीत सिंह गहलोत, शोएगी, ऐसा नाम पहली बार सुना है, शोएगी। श्रेयांश अग्रवाल, श्रेयांश होता है वैसे तो, विजय मकवाने। तो ये हैं 10 भाग्यशाली विजेता। इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी, आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा या आ गया होगा, तो अपने जो है फ़ोन का आपको ध्यान रखना है। अब जो है हम QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और चलते हैं वहीं होम पेज पर जहाँ से हमको क्विज़ खेलना है। और इसका शॉर्ट वीडियो जो है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आशा है आपने देख लिया होगा। वो उनके लिए है जिनको केवल आंसर चाहिए होता है। ये लॉन्ग वीडियो होता है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जीके की। तो अभी इसको खेलेंगे, उससे पहले मैं जो और क्विज़ के बारे में आपको बता रहा था वो दिखा देता हूँ। इसके साथ आप वो भी खेल सकते हैं। एक देखिए अमेज़ॉन का ये नया क्विज़ आया है, आज ही आया है, इसको आप खेल लीजिएगा। इससे आपकी जीके भी अच्छी होगी, इसमें आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और ये दैनिक भास्कर वालों का जीता वो 14 करोड़ का क्विज़ है, उसका ये कूपन था, ये कल आया था स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज़। इसको भी आप खेला करिए, इसमें जो है ये वाला प्राइज़ मिलता है।
और एक ये KBC और जुपी का ये कोई चल रहा है, इसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। शुक्रवार को आता है, सोमवार की रात में 12 बजे से पहले, यानी कि कल रात्रि में 11:59 तक आप कभी भी खेल सकते हैं। 1-1 लाख रुपए 5 जनों को इसमें मिलते हैं। ये विजेताओं के नाम है पिछले शुक्रवार के। और एक ये कोई है वैलेंटाइन डे स्पेशल वीक का, ये अमेज़ॉन ऐप पर इसको आप खेल सकते हैं। कैश प्राइज़ भी इसमें आप जीत सकते हैं। ये दैनिक भास्कर वालों का ये मधुरिमा को ये बुधवार को आता है। तो आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे क्विज़ मिलेंगे, सभी आपको खेलने हैं। यह दैनिक भास्कर का सबसे बड़ा क्विज़ जीतो 14 करोड़, उसके पावर प्ले 2 की विजेताओं की लिस्ट है। अभी 3 पावर प्ले और बाकी हैं। सबसे बड़े प्राइज़ में 21 लाख रुपए कैश मिलेगा। दूसरे में EV कार, 5 SUV कार हैं, EV नहीं है, और 11 EV 2 व्हीलर हैं। बाकी ये सारे इसमें प्राइजेज़ भी आपको मिलेंगे। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, TV, एयर फ्रायर, मिक्सर ग्राइंडर, डिनर सेट और ग्रिल सैंडविच मेकर। न्यूज़पेपर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कूपन चिपकाने हैं, उसकी फ़ोटो खींच के ऑनलाइन सबमिट करेंगे और उन्हीं कूपन से आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हैं। बाकी जब ये फॉर्मेट आप जमा करेंगे तो वहाँ पर आपको निश्चित उपहार मिलेगा, जो भी फॉर्मेट जमा करेगा दैनिक भास्कर ऑफिस में। बाकी जो ऑनलाइन खेल रहे हैं उनको प्राइस की गारंटी नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन खेलेंगे, ये फॉर्मेट जमा करेंगे, न्यूज़पेपर ले रहे हैं, कूपन चिपका रहे हैं, उनको निश्चित उपहार की गारंटी है। तो इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। और 3 पावर प्ले और बाकी हैं, तो उसको आप खेलिएगा और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाइएगा। तो जितने क्विज़ हैं हमारे चैनल पर सभी खेलिए आप। आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी के नंबर से, नाम से खेलिए। हो सकता है आप घर वालों के नाम नंबर से जीत जाएँ, उनके भाग्य से जीत जाएँ, और अपने नंबर से तो आपको खेलना ही है। और अलग अलग समय खेलिएगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको इस क्विज़ को खेल के सबमिट करना है। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर भरना है, आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो, राज्य चुनेंगे। इनमें से जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो चुनिएगा। केवल इन्हीं राज्य के लोग खेल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इसको इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और जो सा भी आप राज्य चुनते हैं उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खोल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हैं 5 प्रश्न 4 ऑप्शंस के साथ में, और यहाँ से सबमिट करके हमको लकी ड्रॉ में एंटर करना है। तो अब जो है स्टेप बाय स्टेप खेलेंगे। फिर से बताना चाहूँगा, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, चैनल पर हमारे शॉर्ट्स में मिल जाएगा, जो कि 1 मिनट से भी कम का है। तो जिनको केवल आंसर चाहिए तो वो देख सुन सकते हैं। ये उनके लिए जो मेहनत से अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कि कौन बनेगा करोड़पति, किसी भी सरकारी नौकरी हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, या कोई भी ऑफलाइन कोई हो गया, सब में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और बाकी शॉर्ट से जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है आज का, पूछा जा रहा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी झारखंड, या डी राजस्थान। तो ये बहुत इजी प्रश्न है और इसका उत्तर मैंने आपको पिछले सप्ताह ही दे दिया था। ये ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। याद होगा आपको, पिछली बार प्रश्न आया था, प्रसिद्ध रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है। तो कोणार्क में आपको याद होगा सूर्य देव का मंदिर है, सूर्य भगवान का, कोणार्क में मैंने बताया था डिटेल में। तो ये उत्तर पिछली बार का ही, मतलब समझ लीजिए पिछली बार के प्रश्न है, उसमें डिटेल में मैंने बताया था। भगवान सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। और भास्कर भी जो है क्विज़ में आता है, दैनिक भास्कर। तो भास्कर जो है सूर्य देव का ही एक नाम है। और कोणार्क जो उत्सव है वो उड़ीसा का जुड़ा हुआ है, मतलब उड़ीसा से रिलेटेड है। और हर साल जो है प्रत्येक वर्ष ये दिसंबर में मनाया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर नृत्य की बात की जाए कि नृत्य की बात हो रही है, कौन से नृत्य होते हैं, तो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ये सारे नृत्य वहाँ पर होते हैं। और कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यूनेस्को मालूम होगा आपको, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इनके बारे में। विदेश का एक संस्थान है जो कि प्रसिद्ध जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, हमारे धरोहर हैं, उनको मान्यता देता है। तो इसको दी थी 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता, कोणार्क सूर्य मंदिर। तो ये पूरा जो है आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर
महोत्सव के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव भी मनाया जाता है, रेत कला महोत्सव। और इसको उड़ीसा पर्यटन और उड़ीसी अनुसंधान केंद्र कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से करवाते हैं। दूसरा है प्रसिद्ध पुस्तक हनुमान बाहु के रचनाकार इनमें से कौन है? रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले भी आ चुका है। ऑप्शन से हमारे ए कालिदास, बी चंद्रबरदाई, सी सूरदास या डी तुलसीदास। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी तुलसीदास जी को, ऑप्शन डी तुलसीदास जी। ये तुलसीदास जी वही हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा तो शायद ये कोई ना जानता हो। हनुमान चालीसा लिखा है, इसके साथ हनुमान अष्टक होता है, हनुमान अष्टक जिसको बोलते हैं, और बजरंग बाण हो गया, तुलसी सतसई, रामचरितमानस, ये सब इन्हीं तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें कहते हैं कि इसमें जो है हनुमान जी की महिमा और उनके गुणों का वर्णन किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि हनुमान बाहु का जो लगातार 40 दिनों तक पाठ करता है उसके जीवन की कई सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें 44 छंद हैं, 44 छंद। हनुमान जी की कृपा के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। और ये रचना की थी तुलसीदास जी को फोड़े फुंसी हो गए थे, कई प्रकार के चर्म रोग हो गए थे, उस परेशानी से बचने के लिए, उनसे दूर होने के लिए, उनको दूर करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहु की रचना की थी। तो यहाँ से ये आया है, तो तुलसीदास जी ने इसको रचा है, जो मैंने आपको और उनकी रचनाएं बताई थी उसके साथ में। तो इसको भी पूरे आप एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पंडित जी से पूछ के, ये नहीं किसी से सुना, यूट्यूब पे वीडियो देखा या इंस्टाग्राम पे रील देखी या कहीं यूट्यूब पे रील देखी और करना शुरू कर दिया। पंडित जी से पूछें मार्गदर्शन में क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सबको ये बताते हैं लोग कि ये करना है, कोई ये नहीं बताता क्या नहीं करना है। अगर सावधानी परहेज भी कोई बताता है कि आपको क्या नहीं करना है तो वो आपको सही बात बता रहा है। कोई कह रहा है केवल आपको ये कर लेना है। हर चीज़ के ना नियम संयम होते हैं कि हर चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं कर सकती। वरना सोचिए ऐसे ही यूट्यूब पर रील्स देख के, वीडियो देख के, इंस्टाग्राम पे उपाय लोग बताते हैं तो कितने सभी लोग ऐसे तो अमीर बन जाएंगे, है ना। ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, और जो भी करें पंडित जी से पूछ के, धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उनके मार्गदर्शन में करें, क्योंकि जिसने जिस चीज़ की पढ़ाई करी है वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। पंडित जी ने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, धर्म की, वेद शास्त्र का अध्ययन किया, तो उन्हें मालूम है क्या करना है, कहाँ विराम है, कहाँ विश्राम है, सब उन्हें पता है। मंत्र में कहाँ रुकना है, कहाँ बोलते जाना है, ये चीज़ हम लोगों को नहीं मालूम है। तो उनसे पूछ के उनके मार्गदर्शन में ही ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि लाभ देती है जो चीज़, गलत करने पर वो नुकसान भी कर सकती है, हानि भी कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरा है पेड़ पौधे रात में इनमें से कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑप्शन नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन। तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ना पूरी एक प्रक्रिया होती है, ये दिन में ही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई CO2, ऑक्सीजन हो गई O2। दिन में जब उनको धूप मिलती है ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें होती है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रक्रिया के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। और रात में सूर्यदेव नहीं होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होती है। इसलिए पौधे जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधों से दूर रहो। तो ये पूरा साइंस है जो बताता है कि बगीचे में ना जाओ, पेड़ पौधों से दूर रहो, रात में उनको छुओ मत, इसलिए क्योंकि वो नुकसान करेगा इंसान को, उससे हानि होती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो दिन रात केवल ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्नेक प्लांट हो गया एक, एरेका पाम होता है, मनी प्लांट सुना होगा आपने, एलोवेरा, ऑर्किड, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो दिन रात ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का सबसे अच्छा जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो है पीपल का पेड़। कभी आपको ध्यान करना है या आपको बैठ के पढ़ना है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप वहाँ बैठ के ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप खुद फील करेंगे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि आपकी मेमोरी कम हो रही है, आपको लगता है कि भूलने लगे हैं, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पीपल के पेड़ के नीचे आप 10 मिनट 20 मिनट बैठें, नहा धो के साफ कपड़े पहन के, स्वच्छ वस्त्र पहन के आप जाएँ वहाँ 15-20 मिनट बैठें, चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो उससे आप देखेंगे आपकी याददाश्त भी अच्छी हो रही है, आपका मन शांत हो रहा है, आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ
सबसे प्योर और आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन ये काम करना है आपको दिन निकलने पर और दिन छुपने से पहले। चौथे प्रश्न की बात करेंगे। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन। ये भी रिपीटेड प्रश्न अभी कुछ समय पहले ही आया था। ऑप्शन से हमारे भूटान, चीन, अफगानिस्तान या श्रीलंका। इसका होगा ऑप्शन बी चीन, क्योंकि भूटान में जोंगखा बोली जाती है, चीन में हो गई मंदारिन, अफगानिस्तान पश्तो और पर्शियन जिसको दरी भी बोलते हैं, दारी या दरी, और श्रीलंका सिन्हला और तमिल। श्रीलंका में सिन्हला और तमिल। पांचवा है इम्फाल इनमें से किस प्रदेश की राजधानी? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी पहले आ चुका है। ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बी मणिपुर को। मणिपुर घाटी के केंद्र में स्थित है। इम्फाल जो है मणिपुर घाटी के केंद्र में स्थित है, मीन सेंटर में, और मणिपुर की ये सांस्कृतिक राजधानी भी है। तो आज का प्रश्न जो क्विज़ है वो इजी था, कठिन प्रश्न नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि रिपीटेड भी काफ़ी थे। जैसे पहला वाला, दूसरा वाला ये रिपीटेड हैं, चौथा पांचवा भी रिपीटेड है, पहले आ चुका है, और तीसरा वाला तो बहुत इजी है, इसलिए आज का क्विज़ बहुत इजी है। एक बार टैली कर लेते हैं। सबमिट करने से पहले अच्छे से 4-5 बार चेक करके तभी सबमिट करा करिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, फिर आपको नए नंबर से खेलना पड़ेगा। पहले वाले का ऑप्शन ए उड़ीसा, दूसरे वाले का डी तुलसीदास जी, तीसरे वाले का बी कार्बन डाइऑक्साइड, चौथे वाले का बी चीन, और पाँचवें वाले का भी बी चीन, बी मणिपुर। पाँचवें ये हो गए ए डी और बी। पहले का ए, दूसरे का डी, तीनों के बाकी बी। अब मैं सबमिट पे टच कर रहा हूँ। बधाई मैसेज मिलता है तो हमारे करेक्ट होते हैं। देखते हैं क्या मिला है। बधाई मैसेज मिल गया, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताए हैं। वेल डन शर्मा जी। और लकी ड्रॉ राउंड में मैं पहुँच गया हूँ, आप भी पहुँच सकते हैं। और इसमें लिखा है क्विज़ 12 बजे तक लाइव रहेगी। ये पहले होता था जो 7 से 12 तक लाइव रहती थी। अब इसको आज रात में 12 बजे तक आप आराम से कभी भी खेल सकते हैं। तो आज रात्रि में 11:59 तक खेल लीजिएगा। उसके बाद लकी ड्रॉ होगा और विजेताओं के नाम जो है अगले रविवार को आएंगे। क्विज़ की टाइमिंग है आराम से 18-19 घंटे तक ये लाइव रहता है, तो आप आराम से कभी भी खेल सकते हैं। जल्दी खेलने से कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, और देर में खेलने से कोई आपका लॉस नहीं है, नुकसान नहीं है। बस ये है जो टाइम पीरियड है इसमें आपको खेल लेना होता है। एक ही समय पे खेलते आ रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं तो समय बदलिए अपने खेलने का, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, जैसे मैं हर वीडियो के लास्ट में बताता भी हूँ। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, आपकी जितनी ज़्यादा एंट्री जाएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए। आप नहीं जीत पा रहे हैं, उनके नंबर उनके नाम से खेलिए, हो सकता है उनके नाम नंबर उनके भाग्य से आप जीत जाएँ। और जो है अलग अलग समय पर खेलिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये नहीं है कि सुबह ही खेल रहे हैं तो सुबह ही खेलेंगे, रात में खेल लीजिए। किसी ने कहा है, दैनिक भास्कर ने तो कहा है कि सुबह खेलेंगे तभी जीतेंगे, वो टाइम पीरियड है। अब जैसे दैनिक भास्कर का जी तो 14 करोड़ का मैंने आपको बताया था, तो जो पावर प्ले चल रहा है उसका 4 दिन का टाइम रहता है, आप 4 दिन में कभी भी खेलिए, है ना। और जो पूरा ही क्विज़ है वो तो दिसंबर से चल रहा है, उसको आप आराम से खेल सकते हैं, अभी काफ़ी लंबा वो चलेगा, है ना। और बाकी और 3 वीकली क्विज़ हैं, ये 18-19 घंटे तक लाइव रहते हैं, कोई 24 घंटे तक लाइव रहते हैं। तो हर क्विज़ की अपनी टाइम पीरियड है, उसमें आपको खेल लेना होता है। कोई जल्दी खेलने से बेनिफिट नहीं, लेट खेलने से लॉस नहीं, बस ये खेल लीजिए और चांसेस बढ़ाने के लिए आप कई सारे नंबर से खेलिए। और मेन है अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करिए, क्योंकि हर कोई वीडियो नहीं बना सकता है। आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी तो आप खुद ही खेल सकते हैं। और साथ ही ऑफलाइन क्विज़ हो गए, सरकारी नौकरी हो गई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ कौन आपकी हेल्प करेगा, आप किससे हेल्प मांगे, कोई नहीं कर सकता, ना आपके अपने कर सकते, ना गूगल कर सकता। तो इसलिए अपनी तैयारी खुद करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, ज्ञानी व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ सम्मान पाता है। तो इसलिए अपने को ज्ञानी बनाइए, जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें। आप नहीं, आपके अपनों के काम आएगी, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं। तो कई जगह मतलब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके साथ ही ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो अपने जो है जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट टू लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।